लिखता हूँ तरीके से पहले लिखिए। वेलकम टू ऑप्टिमेक्स। फार्मा फार्मा क्या होता है ये सबको क्लियर है। वी आर डीलिंग विद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स क्या क्या आता है? फार्मास्यूटिकल में 3 तरह की चीजें आती हैं। पहला चीज ये क्लियर था सबको? एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक 3 मेजर कैटेगरीज है। लेकिन अब के डेट में अब और चीजें ऐड हो चुकी है, वो है न्यूट्रास्यूटिकल। एक्चुअली फार्मा में नहीं आता, ये हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन अब फार्मा में सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो ये फार्मा का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इसके साथ कॉस्मेटिक, सब लोग कॉस्मेटिक भी आज के डेट में फार्मा में ही करते हैं। डर्मा, स्किन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो सारा कुछ कॉस्मेटिक के अंदर प्रमोट होते हैं। लेकिन हम वो एलोपैथिक में भी बनाते हैं भले, लेकिन वो कॉस्मेटिक में भी आता है और एलोपैथिक में भी आता है, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है। इसके साथ और एक चीज आ चुका है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सर्जिकल। ठीक है। आज के डेट में मोस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो है फार्मा में, ये चीज है। इसमें किसी तरह का भी लिटिगेशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होता है, हैंड ग्लोव से लेके सिरिंजेस से लेके ये सब चीजें होती है। अब सबको पूरा क्लियर हो गया फार्मा क्या क्या चीजें कॉम्प्राइज करता है। ये चीजें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, सर्जिकल। बाकी थोड़े बहुत और कुछ होंगे जो कि आते हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में आते हैं। अभी हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे। ठीक। अब हम आते हैं फार्मा मार्केटिंग। फार्मा मार्केटिंग कितने टाइप का होता है, कोई बता सकता है मेरे को? मार्केटिंग से होता है, मेडिसिन मार्केटिंग होती है, कॉस्मेटिक मार्केटिंग होती है। वो तो मैंने बता दिया, सेगमेंट बता दिया। मार्केटिंग वो प्रोडक्ट हो गए, मार्केटिंग अलग होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, कॉलिंग मार्केटिंग होती है, देन एक जो एमआर होता है वो भी मार्केटिंग करते हैं। जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, एमआर मार्केटिंग हो गया, ये सब चीजें ना सभी चीजों में आता है। लेकिन 3 तरह के बेसिक मार्केटिंग आता है। ठीक है। एथिकल, जेनेरिक और तीसरा फ्रेंचाइजी। 3 तरह के कैटेगरी आ गए बेसिकली। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं क्या? जानते हैं आप सब? नहीं जानते। अब एथिकल में मार्केटिंग किस तरह से होता है, जेनेरिक में कैसे होता है, फ्रेंचाइजी में कैसे होता है। बेसिकली अभी हम डील कर रहे हैं फ्रेंचाइजी में। थोड़ा बहुत नॉलेज सबको फ्रेंचाइजी के बारे में हो चुका है, लेकिन एथिकल और जेनेरिक के बारे में भी नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि अगर हमें यही नॉलेज नहीं होगा तो जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे वो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। रमन जो कर रहा है वो जेनरिक कर रहा है। अभी हाँ वो जेनरिक कर रहे तुम जो कर रहे हो वो जेनरिक हो। तुम जो मार्केटिंग कर रहे हो वो जेनरिक है। मैम जो कर रहे हैं दोनों वो फ्रेंचाइजी है। उसमें भी क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे होता है, वो सारा मैं डिटेल बता देता हूँ। एथिकल क्या होता है, इसमें शुरू होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई जो भी होंगे, वो 4-5 लोग होते हैं
प्राइवेट लिमिटेड या एलटीडी कंपनियां होती है जो, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद इसमें आते हैं नंबर 2 पे मार्केटिंग मैनेजर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखूंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर MM, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद नंबर 2 पे आ गया मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर के अंदर यहाँ पे शुरू होगा 2 सेगमेंट। एक सेगमेंट होगा PM, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। ये डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन रिपोर्टिंग करते हैं ये मार्केटिंग मैनेजर को, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर जब तक मार्केटिंग का बजट नहीं देगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम उनकी बजट फाइनल नहीं कर पाएंगे, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे। जो बजट देंगे, जो स्ट्रेटेजीज देंगे, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये सब कुछ प्लानिंग होता है। ये हमारा अभी कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम क्या करते हैं, जैसे हमारी यहाँ पे पेपर वेट पड़ी थी, आपने देखा होगा, पेन है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ये जैसे कि ये पेपर वेट है, इसमें 2 पेन भी आ सकता है, कंपनी का नाम भी हाईलाइट हो गया। अगर कोई डॉक्टर को हम इसको प्रेजेंट करते हैं, सर बीच में ना आपका अगर कुछ देखने का मन करे खुद को तो ये देख सकते हो। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें है, तो 85-90 रुपीज का परचेज, लेकिन बल्क में देना पड़ता है, तो उस चीज का जो बजट होगा वो मार्केटिंग मैनेजर प्रेजेंट करेगा, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम पूरे टीम को सप्लाई करने के लिए उस हिसाब से ये प्लान आउट करेंगे। उस हिसाब से हमारी पेन वगैरह हो गए, वो जो भी चीजें हैं, ये इसका डिपार्टमेंट है। लेकिन इसके बाद मोस्टली शुरू होता है, इनके अंदर नहीं है तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब इनके अंदर से शुरू होता है ZSM। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? जोनल सेल्स मैनेजर। जोनल सेल्स मैनेजर पूरे इंडिया के अंदर ना 4 होते हैं। क्यों 4 होते हैं? 4 दिशाएं हैं हर देश के, तो हर देश का 4 दिशाओं को 4 भाग कर दिया, चारों जोन के एक जोनल मैनेजर हो गए। अब इनके अंडर में आएंगे RSM। ये हर स्टेट 1 पर स्टेट, पर कंट्री, ठीक है। RSM पूरे स्टेट के लिए एक होता है। तो ये क्या करते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर है फुल फॉर्म, जो कि पूरे स्टेट को ऑपरेट करते हैं। अब इनके अंडर में क्या आएगा? ASM। ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट कितनी बड़ी है, कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और एक एरिया सेल्स मैनेजर कितना डिस्ट्रिक्ट को कवरेज कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं MR का फुल फॉर्म सबको पता ही है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री वो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। विदाउट MR नो फार्मा कंपनी कैन बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। तो MR सब कुछ करता है, एरिया सेल्स मैनेजर सिर्फ एरिया को ऑपरेट करता है और वो MR को ऑपरेट करता है। बिना MR कोई भी एथिकल ले लीजिए, फ्रेंचाइजी ले लीजिए, जेनरिक ले लीजिए, कोई भी कंपनी आज के डेट में एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो MR का फुल फॉर्म जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो वर्ड है ना, वो पहले के जमाने में जब 2001 में, उससे पहले जब हमने करियर शुरू किया था, उस टाइम पे क्या होता था, करियर 70% एवं जो BSc और B.Pharm वाले स्टूडेंट को लेते थे और उनको पूरा 6 महीने ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर के चैम्बर पे एजिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, इस तरह की चीजें जो उस टिश्यू डायरेक्टेड एंटीबायोटिक और वेयर इट वर्क्स, हाउ इट पेनिट्रेट्स इनटू द टिश्यूज, ये सब जो चीजें होता था वो तब बोला जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन एरा हो गया है, सब डॉक्टरों को सब कुछ समझ आ रहा है, उनको बताने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर बताने भी कोई जाए तो उनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत आजकल सब लोग क्लमजी हो गया लाइफस्टाइल, तो डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं है। तो वहां पे MR का रोल क्या हो गया, ये हो गया MSR, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब S आ गया है, इसको बोला जाता है सेल्स। लेकिन जब तक मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल नहीं करेगा, एक भी पत्ता हिल नहीं सकता है। अब इसके अंडर कौन आएगा, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अंदर कौन आएगा, C&F। ये 4 to 5
1 पर स्टेट। C&F क्या होता है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जब कंपनी से माल आता है, हेड ऑफिस से सीधा जाता है हर स्टेट के C&F पे, वहां पे कैरी करा जाता है। कैरी मतलब स्टॉक रखा जाता है, कैरी करा गया तब करके उसको कैरी बोला गया। और एंड F लिखा, फॉरवर्ड किया, इसने आगे फॉरवर्ड किया किसको? होलसेलर को। हर होलसेलर को जो इसमें जो भी होता है प्रॉपरली होता है, प्रॉपर लेटरबाजी से होता है और होलसेलर अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद जाके सेल्स आता है। और उसके वहां पे जो भी स्टॉक ये सारे अवेलेबल होगा, वो होलसेलर के पास से कौन सेल करेगा? मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसका एक टारगेट होता है, वो जितना अचीव करेगा ये 5, 6 या 7, 8 तक MSR ASM के अंडर होंगे। और ASM का टारगेट वो होता है, जॉइंट टारगेट होता है सबका मिला के। और जो 5 ASM होंगे पूरे स्टेट में, 5 ASM का जो टारगेट होगा वो एक RSM का होगा। और जो जोन होता है, हर जोन का अंडर में जितने स्टेट आएंगे उतने सारे RSM का जो टारगेट होगा वो ZSM का होगा। और चारों ZSM का टारगेट मार्केटिंग मैनेजर का होगा। और मार्केटिंग मैनेजर PM का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है। आज प्रोडक्शन क्या करनी है, कौन सी मॉलिक्यूल लानी है, डॉक्टर क्या लिखना पसंद कर रहे हैं, कौन सी रिसर्च मॉलिक्यूल मार्केट में नहीं आई है, रिसर्च रिपोर्ट भेजनी है। जैसे ये टिश्यू डायरेक्टर एंटीबायोटिक तो है, लेकिन जैसे गोनोकोकल बैक्टीरिया में भी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये काम कर रहा है, कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अब एजिथ्रोमाइसिन काम कर रहा है, ये सारे चीज जो रिपोर्ट है ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है। लेकिन सेल्स से इनका कोई नाता नहीं है, लेकिन नाता सिर्फ ये है कि ये जितना अच्छा डाटा देंगे उससे सेल ग्रोथ होती है। लेकिन ZSM पूरे 4 ZSM का जो टारगेट है वो एक मार्केटिंग मैनेजर का होता है। और ये मार्केटिंग मैनेजर रिपोर्ट किसको करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके बेसिस पे पूरा ये करता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव एजेंडा है। इसमें मार्केटिंग मैनेजर का जो सैलरी है ईयरली कम से कम शुरू ही होता है 50 लाख 60 लाख पर एनम पैकेज से मिनिमम शुरू होता है। जबकि कुछ बड़े कंपनी का तो RSM का ही पैकेज उतना हो जाता है, ZSM का भी छोड़ दो आप। तो जो MR वगैरह होते हैं अच्छी कंपनियों में, तो वहां पे सैलरी शुरू होता है 70-80 हज़ार से। तो ये सब नॉलेज, क्वालिफिकेशन और प्रॉम्प्टनेस, ये सब चीजों में। तो इसमें से एक चीज है कि आप लोग बहुत राइट प्रोफेशन में आए हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक फैमिलियर कंपनी है जिसमें का परिवार की तरह जुड़ के अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो, सबके लिए है। स्पेशली तो मैं बोल रहा हूँ रमन, क्योंकि तुम मार्केट में घूमे हुए तो तुम्हें इतनी अनलिमिटेड है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ध्यान दो, कल को हो सकता है तुम्हारा मन बन जाए तो बहुत स्टेट बढ़ी। हाँ सन, बहुत मन लगेगा। सुनो, क्योंकि तुम जब पहले दिन गए थे, पहले ही दिन तुम ऑर्डर लेके भी आए थे, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव चीज है। बस तुम थोड़ा स्कैटर्ड हो, अगर खुद को समेट लो ना, तुम भी बहुत आगे निकल सकते हो। लेकिन इसमें गेटअप और खुद की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप करना मैंडेटरी है, विथ नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज के डेट में, ठीक है। और आप दोनों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो भी आपकी टीम मेंबर बनेगी उनकी आप टीम लीडर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्लान आउट किया है, आप कभी सोच के देखो। अभी तो स्ट्रगल पीरियड है, लेकिन जिस दिन आप लोगों की सेल आ गई उस दिन आप क्या चीज, कितने लेवल पे आप अर्न कर रहे होगे, जो कि आज के डेट में कोई भी कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, जो यहाँ से आपको बैक सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी टीम मेंबर होगी। और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि कल को हमारी ऑल ओवर इंडिया की सारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूरी भी ना हो, लेकिन हर स्टेट पे हमारी पहुंच हो जाए ना। कल को हम विथ पूरा टीम अगर घूमने जाते हैं वहाँ पे, तो सपोज वहाँ पे हमारी टीम है और हमें वेलकम कर रही है, और हम वहाँ जाके सारा कुछ पहले से प्रिपेयर्डनेस है, हम जाके आराम से घूम के आ रहे हैं, हमारी फैमिली को भी क्या बैकअप मिलेगी, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी और हमारी लाइफ कितनी स्मूथली ग्रो करेगी, वो आप लोगों के वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो बात की बात है। जेनरिक में भी सेम एज इट इज है, लेकिन इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, इसके बाद सीधा आ जाता है एक मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद कोई RSM वगैरह नहीं है, C&F हो गया। C&F के अंदर नॉर्मली इस तरह से होता है, वैसे RSM होते भी है इसमें। C&F हो गया, C&F के अंदर ना एक RSM होता है, यहाँ पे RSM ले लो या ASM ले लो, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर MSR भी नहीं रखते, ये रखते हैं PSR, फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसमें M क्यों हटा दिया, क्योंकि इसको नॉलेज शेयर नहीं करना है, इसको सिर्फ जेनरिक मतलब फॉर्मुलेशन, जैसे रेविप्राजोल, डोम्पेरिडोन, एजिथ्रोमाइसिन, ये जेनरिक बोला जाता है, इसको जेनरिक कुछ नहीं होता है अलग।
जो आपको बोलते हैं जेनरिक, जेनरिक जेनरिक क्या होता है, पहले ये चीज क्लियर करो। जेनरिक जो हमारा फॉर्मुलेशन है ना, कंपोजिशन है, उसको जेनरिक नेम बोला जाता है दवाई का। और सारी जो दवाई को मार्केटिंग करने का नियम भी सरकारी है जेनरिक नेम से। डॉक्टर को मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1948, उसमें भी है और बाकियों में भी लिखा हुआ है। और 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर डॉक्टर को जेनरिक नेम पे ही प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए। लेकिन आज के डेट में ब्रांड नेम सब बोलते हैं इथिकल, जो इथिकल है वो हाँ। ब्रांड नेम है, जिसका ब्रांड नेम है वो इथिकल है। हाँ, जैसे हमारी हाँ। जैसे हमारी मिथोक्सी पीजी है, मिथाइल कोलिन विद प्रीगाबालिन प्लस नोटिक्लिन है, तो उसमें मिथोक्सी पीजी जो है वो ब्रांड नेम है। ब्रांड। जहाँ पे ब्रांड नेम आ गया वो एथिकल हो गया। इथिकल हो। हाँ, एथिकल को हम बिजनेस किस तरह से करने हैं, हमारी एक प्रोडक्ट बन गई, उसको हम किस तरह से करते हैं। एथिकल किसको बोलते हैं, ये इसको एथिकल बोलते हैं। उसको नहीं बोलते हैं कि ब्रांड नेम है उसका मतलब एथिकल हो गया। सभी पे ब्रांड नेम होता है, जेनरिक नेम होता है, लेकिन हम मार्केटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो एथिकल है। मार्केटिंग के हिसाब से फ्रेंचाइजी है, मार्केटिंग के हिसाब से जेनरिक है। अब आप जो काम कर रहे हो वो फ्रेंचाइजी मार्केटिंग है, आप दोनों जो कर रहे हो। रमन जो कर रहा है वो जेनरिक मार्केटिंग कर रहा है। कल को नमन जी कहीं पे अपॉइंट करेंगे एमआर वगैरह, एक एएसएम, और ये खुद एज ए टीम लीडर वहां जाएंगे, तो वो एथिकल हो जाएगा वो काम। तो ऑन ऑप्टिमैक्स तीनों के तीनों चल रहे होंगे, ये चीज होगा कल। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 90% टाइम ये क्वेश्चन सबको आता है। मार्केट में तो आएगा ही आएगा, आप लोगों को भी कॉल पे आएगा। जो नए पर्सन होंगे, मैम आपका एथिकल है, जेनरिक है, क्या है? सर हमारा एथिकल है लेकिन फ्रेंचाइजी मोड पे है। हाँ, जब आप लोग कॉल कर रहे हो, लेकिन जब वो जा रहा है वो बोले सब जेनरिक है, सिंपल है, तुम एरिया वाइज काम कर रहे हो, जेनरिक है, नेट रेट पे दे रहे हैं, जेनरिक पे दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, इथिकल का मतलब ये हुआ कि जैसे जनरल जो होता है, ये जनरल में- ये जाके डॉक्टर प्रमोशन अगर करेगा ना, तब ये एथिकल आ जाएगा। इतने सारे लोग होंगे, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी होगी। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर लेता है तो भी वो इथिकल ही माना जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर। आ रहा हूँ अभी बताऊंगा। पीएसआर आ गया, जेनरिक हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर, सीएंडएफ समझ गए आप लोग, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। यहाँ पे पूरे स्टेट का माल रह गया जेनरिक का, और यहाँ से आरएसएम या एएसएम जो भी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट को भेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट में फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टारगेट होगा, उसके अंदर सारे केमिस्ट होंगे, सारे केमिस्ट को ही विजिट करने, नो डॉक्टर। डॉक्टर को विजिट कर सकता है अगर हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम में जहाँ पे परचेज हो रहा है वहाँ पे। ये चीज अलग चीज हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूँ। समझ गए पूरा रमन? कोई सवाल नहीं है? ठीक है, पूरा सवाल है कुछ? अब इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सब में होते हैं या डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजर अगर रखनी है तो रख सकते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज आता है इसमें और कुछ नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर, कॉलिंग टीम, सेलिंग टीम, फंडामेंटल पूरा क्लियर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर अगर कोई मार्केटिंग देख रहा है, उसके बाद कॉलिंग टीम सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आप प्ले कर रहे हो। तो इसमें हम जो भी पोर्टल वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी है, प्लस गूगल डाटा भी है फ्री में, जो आपने करा भी था, आपने भी किए ही होंगे। इन सब चीजों से हो गया, जस्ट डायल से हो गया, जितने भी साइटों से हम डाटा इकट्ठा करके कस्टमर को कॉलिंग करके हम अपनी कस्टमर पे कन्वर्सन करेंगे, कंज्यूमिंग कस्टमर पे कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा बिजनेस देगा। और सेलिंग टीम कल को ये जाएगा यूपी, बिहार, झारखंड, इसके अंडर और 5-10 लोग काम करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से फैल जाएंगे। ये लिमिटेड काम होता है, इसमें कोई सीएनएफ वगैरह कुछ भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है। अगर वो चीज अपॉइंटमेंट हो गया तो हम जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये पूरा ठीक हो गया, क्लियर है सब कुछ? अब आते हैं फार्मा। फार्मा प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है?
इंजेक्टेबल, सैचेट, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन पाउडर, ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन में सिरप आ गया, सस्पेंशन, ये दोनों ओरल ही होते हैं। ओरल होते हैं। ड्राई सिरप, सैचेट, सैचेट, सैचेट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट में आ गया। और इंजेक्शन हो गया। एनर्जी ड्रिंक, वो पाउडर में आ गया, पाउडर में आ गया। जो लिक्विड में, लिक्विड में हो गया ना, सिरप हो गया, लिक्विड में सस्पेंशन। एनर्जी ड्रिंक भी अच्छा हमारे हाँ, पास वो अगर लिक्विड में बना वो सिरप में आ जाएगा। हाँ, लिक्विड में आ जाएगा। एक और हाँ, याद नहीं आ रहा है। चलो जो भी है टेबलेट में, ठीक है। हमारी फार्मा प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें आ सकती है? सॉफ्ट जेल, सॉफ्ट जेल, हाँ, वो ठीक है। हाँ, अभी जो बेसिकली जो चीजें हैं, टेबलेट बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, सिरप्स बनते हैं, सस्पेंशन बनते हैं, पाउडर बनते हैं, इंजेक्टेबल बनते हैं, सैचेट्स बनते हैं, क्रीम्स बनते हैं और सॉफ्ट जेल्स बनते हैं। तो पहले हम इस चीज को क्लियर कर दें, टेबलेट क्या होता है? एक सॉलिड्स जो फॉर्म होते हैं, पाउडर को जो सॉलिड फॉर्मेशन करके हम जो बनाते हैं, बेसिक आइडिया में बता रहा हूँ। जो चीज आपने देखी हुई वो टेबलेट है। कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जो चीजें होते हैं, पैलेट्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, कभी पैलेट्स होते हैं, कुछ में पाउडर्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से कैप्सूल होते हैं। इसको बोलते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अगर इसको आपने सॉफ्ट जेल बोल दिया तो कैप्सूल के अंदर दो आते हैं, ठीक है। एक होता है हार्ड, एक आता है सॉफ्ट। इसको इसके लिए अलग से कैटेगरी जरूरत नहीं है हालांकि, ठीक है। तो इसी में आ जाते हैं कैप्सूल के अंदर हार्ड एंड सॉफ्ट। और सिरप्स में आते हैं ओरल और सस्पेंशन। सिरप जो है पूरा लिक्विड फॉर्म में होगा, जो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट। और जो सस्पेंशन होता है, जो पाउडर को सस्पेंशन करके घोल के जो चीज होता है। हाँ, एक और है ड्राई सिरप, ठीक है। तो उसके बाद सस्पेंशन क्लियर हो गया, उसके बाद पाउडर हो गया। पाउडर में एनर्जी ड्रिंक पाउडर है हमारा, बेटी टिकनी रही है। 15 मिनट कंप्लीट कर देते हैं। पाउडर हो गया, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्टेबल्स हो गए। उसके बाद सैचेट्स जो सैचेट फॉर्म में आते हैं। उसके बाद क्रीम्स हमारे देखे ही होंगे आपने। इसके बाद ड्राई सिरप, ठीक है। अब मैं आपको इन चीजों के कुछ पैकिंग्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे टैबलेट कैप्सूल जो होता है ना, ये दोनों जो होते हैं, ये 10x10 क्या होता है? ऐसा करते हैं, ताना बुक कर देते हैं, वीडियो शेयर हो करते जाएगा, हैं। हो जाएगा। बस प्रेजेंट करके सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10x10 एक पैकिंग आता है। इसको क्या बोलते हैं? जो हम नॉर्मली ये जो पैकिंग्स है 10x10, एक पत्ते में 10 गोली या 10 कैप्सूल, पूरे डिब्बे में 10 होते हैं। 10x15 मतलब 10 पत्ते हैं, लेकिन हर पत्ते में 15 हो। 15 आखिर में अगर 15, 5, 10 ऐसे होते हैं ना, वो पत्ते में जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। 10x10 मतलब हर एक पत्ते के ऊपर एक मोनोकार्टून चढ़ा हुआ है, लेकिन है 100 कैप्सूल। ये चीज है। और लिक्विड कैप्सूल में और टैबलेट में वही है। सिरप में क्या होता है? 200 ml, 100 ml जैसे फॉर्मेशन में बनता है। सस्पेंशन भी वही है। और पाउडर तो वही 200 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम जो भी बन जाएंगे। इंजेक्टेबल का क्या होता है कि एम्पल होता है और एक वायल्स होते हैं। वायल्स के अंदर जो पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे ये पीपीआई 40 इंजेक्शन देख लीजिए हमारा, ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। सेफ्ट्रेक्सोन सर्वेक्टम हमारे हैं। लेकिन ये जो डाइक्लोनी एक्वा है, ये एक्वा बेस में, ऑयल बेस में, या एक्वा बेस में, तो ये थोड़ा पेन बेस के लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हो जैसे जो हमारे इंजेक्शन होते हैं वो बेसिकली तो वैसे लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। नहीं, आप देखो पाउडर में भी होते हैं। पाउडर, ये देखो आपने उसको देख नहीं पाए होंगे, वो अंबर कलर का था। ये देखो पाउडर है ना, इसमें क्या होता है? एक स्टेराइल वाटर दिया जाता है। इसको इंजेक्ट करके, इसको सेक करके, जब इसको हार्ड हो जाएगा, इसको अच्छे से सेक किया जाता है। जब ये मिक्स हो जाएगा, ये फिर वही सस्पेंशन, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। स्टेराइल वाटर हमारा मिथोक्सी इंजेक्शन भी लिक्विड फॉर्म में है। डाइक्लोनी एक्वा है, फेल्सी इंजेक्शन है, ये सब चीजें हैं। तो जो पीपीआई 40, सेफ्ट्रेस भी, ये सब चीजें पाउडर फॉर्म में है। और एक चीज जैसे कि आप देखा, इसमें जो देखा आपने, बोतल का कलर जो ट्रांसपेरेंट है, और इसमें जो बोतल का कलर आप देख रहे हो ब्राउन जो है, इसको अंबर कलर बोलते हैं, ठीक है।
और जो टेबलेट कैप्सूल भी आता है ना, उसमें भी ये कलर के ऊपर के पीवीसी यूज होते हैं। हाँ, टेबलेट में ना 2-3 तरह के आते हैं। एक आलू आता है, एक आता है ब्लिस्टर, और एक आता है स्ट्रीक। आलू क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आलू पैकिंग, ठीक है। और इसके बाद आ गया आपका तो सिंपल सी बात में जो मेडिसिन दिखाई देती है वो ब्लिस्टर पैकिंग है, और जो नहीं दिखाई देती जो ट्रांसपेरेंट होती है वो ब्लिस्टर पैकिंग है। ये देखो, ये ब्लिस्टर पैकिंग है, लेकिन ये अंबर पीवीसी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग है। लेकिन इसी की मैं आपको और एक दिखा देता हूँ। ये चीज आपको बहुत जरूरी है, घर जाने के बाद ना आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे। ये भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग नहीं है, लेकिन व्हाइट कलर है। और ये देखो, ये ओवल शेप में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। ये सब पैकिंग की डिफरेंट वेराइटीज है, ठीक है। इस हिसाब से कलर का भी पीछे लिखा जाता है, कलर क्या है टेबलेट्स की। ये देखो अंबर पीवीसी, ये ब्लिस्टर में है लेकिन अंबर पीवीसी है। ये ट्रांसपेरेंट में है, तो इसमें टैबलेट दिख रहा है। इसमें सेम व्हाइट कलर टैबलेट है, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसमें व्हाइट कलर टैबलेट ट्रांसपेरेंट की वजह से दिख रहा है। इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है ये पीवीसी है, ठीक है। यहाँ पे भी जो आलू है ये पीवीसी है, और बैक साइड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। हाँ, ये देखो आप डाइजीफास्ट में ये जो देख रहे हो, ये देखो, ये सस्पेंशन है। ये व्हाइट कलर बोतल है, या फिर हम अंबर कलर देखो बोतल यूज कर सकते हैं। ये अंबर व्हाइट और एक ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन नॉर्मली अंबर क्यों यूज होता है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जा सकता। सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि टैबलेट हो, लिक्विड हो, वो खराब नहीं होता। तब करके ये चीजें उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, अगर डे नाइट चश्मा या गॉगल्स वगैरह पहनते हैं बाहर, तो आंखों को सेफ्टी रहता है। तो ये चीजें। और आउटर कर्टन क्यों दिया जाता है, उससे और थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए। इसमें जैसे आउटर कर्टन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये इसमें इतना मार्जिन भी नहीं है, और ये चलता भी है इसी तरह से मार्केट में। लेकिन ये देखो आप, अंबर पीवीसी है, ऊपर क्या है, ये मेजरमेंट कैप, MM कैप, मेजरमेंट कैप है। और उसके बाद ये आउटर कर्टन दिया गया। इससे क्या होता है कि सेफ्टी रहता है। जैसे कोई रिटेलर में ऐसे काउंटर में उसने रख दिया, तो डायरेक्ट कभी कभार लाइट भी जो ज्यादा पड़ता है ना, तब भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अंबर पीवीसी होने के, अंबर बोतल होने की वजह से लाइट को वो प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे वो दवाई खराब नहीं होती। ड्रिप अप, ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये जो देख रहे हैं, ये देखो आप छू के देखो हाथ लगा के, ये तो आपको पता है ड्रिप अप है ये। और ये जो हाथ लगा रहे हैं ना, इसको हाथ लगा के देखो सीवी मुख से, ये जो ऊपर उठा हुआ है, इसको एम्बोज बोलते हैं। ड्रिप अप प्लस एम्बोज। ये आपको सवाल पूछेंगे कॉलिंग में, आपका ड्रिप अप और एम्बोज है या नहीं। ये थर्ड पार्टी में भी ड्रिप होता है, अप, PCD में। ड्रिप अप, ड्रिप अप, ड्रिप ऑफ कॉटन। तो ये आपको डिफरेंस कैसे पता ब्रांड लगेगा। नेम, ब्रांड नेम एम्बोज। ब्रांड नेम एम्बोज होता है, ठीक है। और इसका डिफरेंस आप देखो, इसको देखो आप, ये आपने ड्रिप ऑफ प्लस एम्बोज देखा, ये हाथ लगा के देखो, कुछ भी नहीं है, ये ऑयल बेस पे है, ठीक है। तब करके ये सिंपल है। ये हो गया। इंजेक्शन में आपको पता लग गया, लिक्विड इंजेक्शन, ड्राई इंजेक्शन, उसमें भी बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है। इसके ऊपर अगर हम और किसी इन चीजों का पढ़ लीजिएगा। एंटीबायोटिक्स क्या है, कितने तरह के होते हैं। एंटीबायोटिक्स में सेफलोस्पोरिन होता है, क्विनोलोन एंटीबायोटिक होता है, मैक्रोलाइड होता है, इस तरह के वेराइटीज है। और उसकी भी क्लासिफिकेशन है अलग अलग। इन क्लासिफिकेशन को अगर करने जाओ, पूरा 2-3 दिन का सेशन चलेगा। तो उस चीज को आपको नेट से खुद डाउनलोड कर करके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि आप तीनों को तो मैंडेटरी है। तुम भी अगर तेरे को पढ़ो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये मैं टास्क दे देता हूँ आप लोगों को। इसको आप खुद नेट से निकालो, पढ़ो, खुद अपने डायरी पे नोट करो, तब आपकी नॉलेज पूरी तरह से बन जाएगी। इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन रखने की जरूरत नहीं है। और इससे आप लोगों को और एक चीज बेहतर भी होगा कि कल को आपको ये चीजों की यूज भी आपको पता चल सकता है। 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जब एंटीबायोटिक्स पढ़ो या कोई भी दवाई पढ़ो, यूसेज, डोसेज और साइड इफेक्ट। यूसेज, डोसेज और साइड इफेक्ट। यूसेज क्या है, कहाँ पे यूज होता है। डोसेज है कि कितनी मात्रा में देनी है। साइड इफेक्ट्स क्या है, कहाँ पे क्या क्या चीजें साइड इफेक्ट होती है, किस ड्रग के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन हम सुबह एम्प्टी स्टोमक में लेते हैं, तो उसको
सुबह क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा पेट खाली होगा तो वहाँ पे वो चीज जाके टिश्यू डायरेक्टेड एंटीबायोटिक काम करेगी। लेकिन सेफोडोक्सिन खाए तो आफ्टर फूड होता है। ये चीजें जो है डोसेज जो है वो पता होना चाहिए। पर डे ओडी बीडी टीआईडी 3 टाइम्स ए डे, बीडी 2 बार दिन में, ओडी वंस डेली, ये चीजें। और कब खानी है? एचएस ओरासोमनी मतलब रात को ही खानी है, एचएस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये चीजें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये आपको कॉलिंग में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एज ए नॉलेज पार्ट मैं आपको गाइड कर देगा। उसके बाद इंजेक्शन हो गया। सेचेट्स तो आपको पता ही है, बहुत तरह के सेचेट्स हैं, न्यूट्रल में भी आता है, ड्रग में भी आता है, सब में आता है। और उसके बाद ऑइंटमेंट्स जो क्रीम्स हम बोलते हैं, और क्रीम्स में ना एक चीज भी है, लोशन भी है, लोशन भी होता है। लोशन थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हाथ में लेके हम मलते हैं। हाँ, लोशन लोशन पता ही होगा आपको। हाँ जी। तो ड्रग में बहुत तरह के लोशन होते हैं, वो चीजें भी होती है। और ड्राई सिरप हम देख सकते हैं, ये ड्राई सिरप है, सेप्ट्राइड ड्राई सिरप। ये देखो बोतल के अंदर, इसको ड्राई सिरप क्यों बोलते हैं? ये आपने यूज किया ही होगा बच्चे के लिए, पाउडर फॉर्म में है। इसमें हम क्या करते हैं, ये वाटर ऐड करते हैं, तब सेम इंजेक्शन में भी वही होता है। इसको हम ड्राई फॉर्म में है इसीलिए ड्राई सिरप बोलते हैं, लेकिन बना के सिरप बना के देनी पड़ती है। अब ये हो गया। अब आता हूँ मैं, ये सब बात ओके है, सबको समझ आ गया इस पे, या कोई क्वेश्चन है पहले बता दो मैं? नहीं है। अब हम आते हैं हमारी ऑप्टीमेक्स की। इनको स्ट्रिप पैकिंग बताओगे? स्ट्रिप पैकिंग हाँ, स्ट्रिप पैकिंग जो है हमारे पास फिलहाल कहीं कहीं जो डिस्प्रिन की टैबलेट होती है ना, वो स्ट्रिप पैकिंग हाँ, होती है। मैं सिंपल आपको बता देता हाँ, मैं हूँ। समझ- ओमेस तो खाया ही होगा कभी ना कभी। ओमेस की जो पैकिंग आती है पूरे एल्यूमिनियम, ऊपर की तरफ भी एल्यूमिनियम, नीचे की तरफ। अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इस पे फॉइल लगा हुआ है, इस पे ऊपर ऐसे उठा हुआ है। इस पे देखो आप, इधर है, इधर प्लेन है, लेकिन उस पे दोनों तरफ दोनों इक्वल तरफ, होगा। उस हाँ, वो कॉस्टली पैकिंग, सबसे कॉस्टली और सेफेस्ट पैकिंग होता है, और महंगा भी होता है, और सबसे ओल्डेस्ट पैकिंग है। बहुत हाँ, पुरानी। सबसे पुरानी। उसके बाद ये सब चीजें हैं, लेकिन वो महंगी भी है और कॉस्ट भी बहुत बर्डन होता है। पैकिंग साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब चीजें बहुत महंगी हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। और इसके बाद हम आते हैं, सब अपने पास में एक एक प्राइस प्रोडक्ट लिस्ट पकड़ लो। शॉर्टेस्ट टाइम में हम सारा कुछ मतलब ये कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कवर करना मुश्किल हो रहा है। एसी प्लान, पहला प्रोडक्ट देखो, एसी प्लान। एसी प्लान में क्या है? एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। याद रखने के लिए तो मैं कॉमन बता रहा हूँ। सभी अभी जो 3-4 प्रोडक्ट आएंगे ना, सभी में एक चीज कॉमन होगा, एसिक्लोफेनेक 100 mg एंड पैरासीटामोल 325 mg एज पर द अप्रूवल। ठीक है, उसके बाद देखो एसिक्लोपारा क्लोरोजोक्साजन। ये एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है, लेकिन ये हमारी मतलब एंटी मस्कुलर है। जहाँ पे मस्कुलर स्केलेटल का जो पेन होता है ना, मसल वगैरह का पेन होता है, वहाँ पे उसमें क्यों होता है? क्योंकि हमने क्लोरोजोक्साजन दिया है। हर जगह पे एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल क्यों दिया जाता है? जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे हम एसिक्लोफेनेक यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पेन होता है वहाँ पे स्लाइड हमारी बॉडी की टेम्परेचर राइज करती है, तो वहाँ पे हम पैरासीटामोल रखते हैं, इसीलिए कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। पेन के साथ जब हम पेन के साथ जब इसको मिला, एनाल्जेसिक बोलते हैं, उसके साथ एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक जब मिला देते हैं, बॉडी का जो बैलेंस बन जाता है। उसके साथ हम जब क्लोरोजोक्साजन खा लेते हैं, तो जो मसल में जो पेन्स हैं वो मसल को रिलैक्स कर देता है। और सेम थर्ड वन में जो है, आप देखिए थर्ड में तो एसीएस है हमारा, एसीएस का है एसिक्लोपारासेरा, एसिक्लो 10 मिनट और एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरास्यूट्रिडेज। सेरास्यूट्रिडेज जो है वो एंजाइम है। ठीक है, ये हमारी जहाँ पे चोट लग जाती है, एंजाइम जाके वहाँ पे वर्कआउट करते हैं और वो तुरंत वहाँ पे स्टिचिंग वर्क करते हैं, जिससे कि हीलिंग हो जाती है, वुंड वगैरह हीलिंग हो जाती है। एसीएस। उसके बाद आगे एससीपीएच प्लस, जो एसीजोक्स में मैंने बताया मसल है वही है, लेकिन जहाँ पे एसीजोक्स काम नहीं आता वहाँ पे हम इसको लिखेंगे। और जो डाइक्लोनिएस्पी आपने देखा होगा लिस्ट में है इसके बाद, वो एसीएस और डाइक्लोनिएस्पी सेम है, लेकिन सबसे पुराना मॉलिक्यूल डाइक्लोफेनेक है, उसके बाद एसिक्लोफेनेक आया हुआ है। और उसके बाद बोनस्टे, ये जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये सब चीजें आप खुद देखो। ठीक है, आप
एंटीबायोटिक है जो टिश्यू है, इसकी 500, 250, 200 एक्सएल सिरप भी हो गया हमारा, हमने 100 भी होता है, आज इसके इंजेक्शन भी है 500 mg, ड्रॉप भी है, हमने अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आता है बोन स्टे टैबलेट जो हमारी मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो जहाँ पे हड्डी वगैरह का जो दिक्कत होता है ना, ऑर्थोपेडिशियन नॉर्मली इसको लिखते हैं, लेकिन फिजिशियन मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आते हैं हम सीवीमोक्स 625, ये एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, उसके साथ पोटेशियम क्लावलेनेट भी है, जो एंटीबायोटिक मतलब अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरे फीवर्स वगैरह में भी ये चीजों पे भी लिखा जाता है। अब डाइक्लोन एसपी मैंने बता दिया था, एसीएस जो है डाइक्लोन एसपी वही है, बस ये पुराना मॉलिक्यूल है डाइक्लोफिनाक, उसके बाद एसिक्लोफिनाक का रिसर्च हुआ था, लॉन्चिंग हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्सीसेप 100 एंड डॉक्सीसेप 200, डॉक्सीसेप सीबी 325, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा काम आता है। डॉक्सीसेप 100, 200 जो 100 है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, एज ग्रुप के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, 200 mg उसके हिसाब बड़े लोगों के लिए होता है 12 साल से एबव में, और सीबीबी एबव 12 इयर्स के लिए होता है, उसमें पोटेशियम क्लावलेनेट जो कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ बच जाते हैं, जहाँ पे सेप्रोडोक्सिन सिर्फ 200 प्लेन नहीं लड़ पाता, तो वहाँ पे हम सीबी दे देते हैं। हाँ, उसके बाद डेफजी6 है, ड्रोएम है, इन चीजों को मैं पूरा लेंदी में नहीं जा रहा हूँ अभी भी, जितना इसको शॉर्ट करूंगा तभी ठीक रहेगा। अब इन प्रोडक्ट के बारे में जो जो कंपोजिशन है, लिवोसेट्रिजिन 10 mg डबल स्ट्रेंथ हो गया, 5 mg से 10 mg हो गया। अब इन चीजों को धीरे धीरे आप नेट से देखोगे तब भी आपको पूरी की पूरी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं पूरे कंप्लीट करने जाऊँ तो अभी लगभग 3 से 4 घंटा मिनिमम लग जाएगा, ठीक है। बाकी पैकिंग हमने सब देख लिया। अभी इन प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको, हाँ, आयुर्वेदिक सेक्शन में आते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे पास आयुर्वेदिक में देखो एक चीज है बोन स्टे ऑयल, इसको बेचने के लिए हमें किसी तरह की भी दिक्कत का सामना नहीं आना चाहिए रमन, स्पेशली तुम्हारे लिए। इन ये है। उसके बाद आगे है हमारा कौन सा, हनीटस कफ सिरप हो गया, हुनीटस, हमारा हुनीटस है, डाबर का हनीटस है, हमारा हुनीटस है, हुनीटस है, HBY लीप, गाइनेटोन, पायरीफिट, यूटीआई क्लियर, स्लीमियो केयर, डाइबिफिट हमारा लॉन्च नहीं हुआ है, वो डायबिटीज के लिए कैप्सूल वगैरह हम लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ये आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी लिख सकते हैं, जो बाकी तुम मार्केट में किन चीजों को कहाँ पे सेल कर सकते हो, या ओवर द काउंटर OTC, मतलब जो काउंटर भी बैठे हुए हैं, जो भी प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, कहाँ पे RMB भी बैठे हुए हैं, वो इनको आराम से बिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे बिलिंग करके दो माल, इसको बहुत खूब सेल करो। लगभग हमारे पास 7 to 8 आइटम्स हैं, इसमें तो हर जगह पे तुम पेनिट्रेट कर सकते हो, हर जगह पे इसको अवेलेबल कर सकते हो, हर जगह पे सेल कर सकते हो। और आगे के डेट में नमन जी इन चीजों को कुछ अलग तरीके से और ब्रांड नेम में लॉन्च करेंगे, जिसको कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट, टाटा 1mg में भी आप सेल करोगे, जिससे कि जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टीज है ब्रांड नेम पे बेच रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। सेम चीज आपकी Amazon पे अवेलेबल करते ही आपकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेल आनी शुरू हो जाती है, इन चीजों की सेल आ जाती है, लेकिन वेट एंड वॉच थोड़ी देर में आप शुरू करिए। इसके बाद मैं दूसरे सेगमेंट में आता हूँ जो आप हर जगह पे सेल कर सकते हो, वो है न्यूट्रास्यूटिकल। अब देखो किराने की दुकान पे भी जाके तुम ना इसको सेल कर सकते हो। वाइटल जेट, बाकी जैसे ब्रांड नेम्स वगैरह भी हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पाउडर बेचा जाता है। हमें वहाँ पे कोई चीज की जरूरत नहीं है, अगर GST नंबर है, वेल एंड गुड है, छोटा सा किराना दुकान है, वहाँ पे आप उसका पैन कार्ड ले आओ, उसको बिलिंग हो जाएगा, हमारे यहाँ से माल चला जाएगा। 200 ग्राम की ये है, और ये 210 का पैकिंग ये है, और ये 105 ग्राम का है। इसको फुली प्रोटेक्शन दिया गया है फॉयल पैकिंग के अंदर, जिससे कि एयर कंटामिनेशन ना हो, और पाउडर एज इट इज स्टोर होके 18 मंथ्स रख सके। ये चीजें हैं जो इसमें, ये बोन स्टे ऑयल भी तुम जहाँ पे भी जो हमारे किराने की दुकान वगैरह उनको भी सेल कर सकते हो। वहाँ पे भी तुम आज के देखोगे सब्जी सहेली वगैरह जो है वहाँ पे भी बेचा जा रहा है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला है हमारा, उसी तरह की फॉर्मुलेशन है ये, वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अब इन चीजों को मार्केट कैसे बनानी है, कौन से कस्टमर पे पहुँचनी है, वो धीरे धीरे नमन जी तुम लोगों को गाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या गाइड, कुछ मतलब डाउट्स वगैरह हैं, कुछ हैं तो बताओ मेरे।